કેન્દ્રની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર દ્વારા તેમના વિરોધી રાજકીય નેતાઓ, જજો, અધિકારીઓ અને પત્રકારો સામે જાસૂસી કરવાના મામલાને લઈને છેલ્લા 4 દિવસથી સંસદમાં હોબાળો કરી સંસદ સત્ર ચાલવા દેવામાં આવતું નથી, તો સોમવાર સુધી સંસદ સત્ર સ્થગિત કરી દેવામાં આવ્યું છે। તો આ સરકારના જાસૂસી કાંડના મામલાને લઈને અત્યારે હાલ દેશના રાજ્યોમાં પણ વિરોધ થઈ રહ્યો છે। ગઈકાલે ગાંધીનગર ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના આ જાસૂસી કાંડ મામલે કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલાં કોંગ્રેસ અત્યારથી જ આક્રમક બની છે અને 7 જુલાઈથી સતત સરકારની નિષ્ફળતાઓ, સરકાર દ્વારા લોકવિરોધી પ્રવૃત્તિઓને લઈને ઘેરવામાં આવી રહી છે, તેમજ આ જાસૂસી કાંડના મામલાને લઈને પણ આ સમગ્ર ગુજરાતમાં વિરોધનો વાતાવરણ ઊભું કરવામાં આવશે અને સરકારની જે લોકો વિરોધીની ગેરબંધારણીય નીતિઓ છે તેને ઉજાગર કરવામાં આવશે। ઉગ્ર કાર્યક્રમો આપવામાં આવશે તેમ કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ તે જણાવ્યું હતું। जब नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अमित शाह जी गुजरात के होम मिनिस्टर से, तब के अनेकों वाक्य ऐसे हैं कि जिससे हम स्पष्ट पता कर सके कि उन्होंने जासूसी करवाई। उस समय भी राज्य के होम मिनिस्टर जो रह चुके हरेन पंड्या जी की भी टेलीफोन टैपिंग हो रहे थे, विपक्ष के नेताओं के भी टेलीफोन टैपिंग हो रहे थे, और जो आईबी और पुलिस तंत्र लोगों की सुरक्षा के लिए इंटेलिजेंस और बाकी आतंकवादी और जो ऐसे कृत्य न हो उसके लिए यूज होने चाहिए, उसके बदले उसका पूरा इस्तेमाल विपक्ष के लोगों की जासूसी के लिए आज भी हो रहा है। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, दांडी यात्रा के लिए जब कांग्रेस पक्ष ने कार्यक्रम दिया था, अगले दिन 24 घंटे पहले पुलिस आती है, एमएलए को अपने घर से इंक्वायरी के लिए ले जाने की बात कर रही है। जब एमएलए पूछ रहे हैं कि क्यों ले जा रहा है, तो पुलिस बताती है कि आप ये व्यक्ति से फोन से संपर्क में थे, ये व्यक्ति से आपके टेलीफोनिक बात हुई थी और उससे स्पष्ट है कि आप ये आंदोलन में जुड़ने वाले हैं। तो उससे स्पष्ट पता चलता है कि सरकार हमारे लोगों के फोन टैपिंग करवा रहे हैं। आज भी हम लोग कहाँ जाते हैं, किससे मिलने वाले हैं और कब ये करने वाले हैं, वो पूरी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास एडवांस में जाती है। उसका स्पष्ट मतलब है कि सरकार हम सबके भी फोन टैपिंग करवा रही है। ये कह रही है कि कौन सा ऐसा प्रूफ है जिसके आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं? ये सभी डेटा पूरी दुनिया के समक्ष खुला है। जिन जिन की जासूसी की गई उसके नाम भी मीडिया में आए हुए, और कैसे इजरायली कंपनी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये हुआ उसकी पूरी स्टोरी भी देश और दुनिया के सामने है। तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी सामने आए, गृह मंत्री जी सामने आए और वो दुनिया को, देश को और लोगों को बताए कि क्या हुआ है, और जिस तरीके से उनका इतिहास रहा है कि वो गुजरात में भी एक महिला से लेके पॉलिटिकल लोगों की जासूसी करवा चुके हैं। इसी सरकार द्वारा टेलीफोन टैपिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकार को गिराया जा चुका है। ऐसे बहुत से बड़े लोग हैं जो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उनकी रेगुलर ऐसी जासूसी की जा रही है। तो ऐसे समय में लोगों में जो भय है, लोगों के मन में जो आशंका है और जो प्रूफ की मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया ने देखे हैं, ऐसे में सरकार को सामने आके उसकी अपनी बात रखनी चाहिए, और उनका जो इतिहास रहा है उससे पूरे लोग मानते हैं कि ये पूरी जासूसी कांड प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के पूरे इशारे से और उनकी सम्मति से हो रहा है। गुजरात में कांग्रेस नेता हुआ था, उसी तरह आज देश की सरकार की आशीर्वाद से पूरे देश के लोगों की जासूसी की जा रही है। सरकार हमें बताए कि जासूसी कैसे हुई है, ये सॉफ्टवेयर आधिकारिक तौर पे सरकार ने खरीदा है या नहीं खरीदा है, और उसके पीछे कितनी रकम खर्च हुई। देश के पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने निवेदन दिया कि दुनिया के बाकी के देशों में भी इसी तरह की जासूसी हो रही है,
उसका स्पष्ट मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं स्वीकार भी कर रही है कि जासूसी हो रही है। तो आज देश के लोगों में जो भय का माहौल है, अराजकता का माहौल है, पर्सनल लाइफ और पर्सनल डेटा कैसे बचाए, वो एक डर का माहौल है। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी सामने आए और लोगों के साथ जो जासूसी हुई है उसके लिए देश के लोगों की माफी मांगे। देश के लोगों की और देश की सुरक्षा की जो पहली जिम्मेदारी है वो होम डिपार्टमेंट के होम मिनिस्टर अमित शाह जी अपना रेजिग्नेशन दे और साथ में पूरे जो जासूसी कांड हुआ है उसकी न्यायिक तपास के लिए नामदार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पूरी तपास हो। उसके लिए आज हम महामहिम गवर्नर श्री के पास जा रहे हैं, उनको आवेदन देंगे और महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करेंगे कि ये पूरे कांड की न्यायिक तपास सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से की जाए। अमित भाई, जिस तरीके से इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या है आप? आज पूरे देश और दुनिया में जो सबके सामने इजरायली कंपनी द्वारा पेगासस जो सॉफ्टवेयर मालवेयर है उसके द्वारा भारत देश के नामांकित पॉलिटिकल लीडर्स, जजेस, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट और काफी एनजीओ के बड़े बड़े लोगों की जिस तरह की जासूसी हो रही है उसके लिए आज पूरे देश के लोगों में भय का माहौल है। भारत के संविधान ने देश के लोगों को स्वतंत्रता दी हुई है। देश के लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ की गोपनीयता के अधिकार दिए हैं। ऐसे समय में जब देश में कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, कोई पब्लिक सिक्योरिटी के ऐसी कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है, फिर भी ये गवर्नमेंट द्वारा इन लोगों की जासूसी की जा रही है। ऑन हैकिंग के माध्यम से इन सभी लीडर्स और सभी नामांकित लोगों के पर्सनल लाइफ के डेटा लिए जा रहे हैं। उससे स्पष्ट है कि सरकार के खिलाफ जो बोलता है, सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ जो लिखता है, सरकार की नीतियों और उनके जो कार्यों है उनके खिलाफ कोई लड़ता है तो उसको कहीं ना कहीं दबाने के लिए, डराने के लिए और उसके अपने पर्सनल पॉलिटिकल जो कैरियर है उसकी कैरियर को डैमेज करने के लिए ये गवर्नमेंट जासूसी करवा रही है। हमने पहले भी देखा कि ये देश की सरकार द्वारा जनमत से चुनी गई कर्नाटका और मध्य प्रदेश की सरकारों को गिराने में भी इसी तरह टेलीफोन टैपिंग के माध्यम से पूरा षड्यंत्र रचा गया। अभी जो देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी है, उनका इतिहास रहा है कि जब वो गुजरात में थे तब भी गुजरात में पॉलिटिकल लीडर, सोशल लीडर और काफी ऐसे लोगों की जासूसी की गई थी और उसका पूरा पॉलिटिकल अपने फायदे के लिए उपयोग किया गया था। तो जैसा